नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बालक शब्द रूप को फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे कि आखिर बालक शब्द रूप है क्या, कौन सी विभक्ति किस में लगेगी। यानी कि दोस्तों, आप अनुवाद बनाते होंगे तो उसमें किसकी आवश्यकता मुख्य रूप से होती है, तो बालक शब्द रूप की होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बालक शब्द रूप को कवर करेंगे और दोस्तों इस तरीके से हम कवर करेंगे कि ताकि आपको ट्रिक के साथ बालक शब्द रूप याद होने के साथ साथ आप अनुवाद में मास्टर बन जाओ। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो कन्फर्मेशन होना चाहिए, यानी कन्फर्म होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे और आप कुछ यूनिक करें, नाम करें और लगातार पढ़ते रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप बोर्ड के बच्चे हैं, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और बोर्ड के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, तो एक टारगेट लेके चलते हैं कि नहीं, हमें इतना दिनों में, इतने डेज, इतने वीक्स, इतने मंथ्स में इतने सिलेबस को कवर करना है तो करना है। एक जिद होना चाहिए। कहा इसलिए दोस्तों, एक कहा पंक्ति उसके बाद मैं बालक शब्द रूप को कराऊंगा। कहा दिल में एक जुनून पैदा कर। सुनिएगा जरा गौर से दोस्तों, बड़ा ही मीनिंगफुल पंक्ति है। कहा। और दोस्तों, यदि आपको मोटिवेशन से संबंधित वीडियो चाहिए, और दोस्तों मैं तो यहाँ आपको संस्कृत के एक टॉपिक बालक शब्द रूप को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको किसी प्रकार का अनुवाद में दिक्कत है या संस्कृत व्याकरण में दिक्कत है या किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट पे डाली हुई हैं जिसके माध्यम से आप अनुवाद को बना सकते हैं, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बोल रहा था, यह सुनिएगा, बड़े मायनेफुल पंक्ति हैं, मोटिवेशन से संबंधित है। कहा दिल में एक जुनून पैदा कर, दिल में एक जुनून पैदा कर, सुबह और शाम पैदा कर, नई जमी और आसमां पैदा कर। क्योंकि अब नई निर्वाह अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में ही एक नया मुकाम पैदा कर। यानी कि दोस्तों, पढ़ना ही है। यानी कि पढ़ाई जो है, धरती पे दो चीज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं, दौलत और शोहरत। लेकिन दोस्तों देखिए, दौलत और शोहरत, यानी कि दोस्तों जिसे आप दौलत समझिए, जैसे दौलत शोहरत यानी पैसा आपके पास आता है फिर चला जाता है, यानी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं लेकिन वो आता है फिर चला जाता है। लेकिन ज्ञान जो है वो हमारे पास ही स्थिर रहता है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, पढ़िए, टॉपर बनिए और हम आपको टॉपर बनने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़िए वहीं से जहाँ से सेटिस्फेक्शन हो, यानी संतुष्टि मिले। यानी आपको जहाँ अच्छे तरीके से संतुष्टि मिले वहीं से पढ़िए। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि रटंती विद्या न फलंती, रटा हुआ विद्या कभी फल नहीं देता। इसलिए पढ़िए, लेकिन ट्रिकी वे से पढ़िए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बालक शब्द रूप बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, बालक शब्द रूप। तो दोस्तों देखिए, प्रथमा विभक्ति हम पहले देखते हैं। दोस्तों, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि संस्कृत में कितने वचन आते हैं, तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और दोस्तों, हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में कितने वचन होते हैं दोस्तों, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो दोस्तों, आगे है आपका प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथमा विभक्ति क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए
अपादान से संबंध का के की रारे री अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। यानी कि दोस्तों आपने जो कारक पढ़ा होगा उसी कारक के अनुसार हम यहाँ पे आपको विभक्ति बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप इतना गौर कीजिएगा कि कहीं कहीं आपका कारक सूत्र कार्य करता है। यानी कि दोस्तों आप कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगाएंगे या आपके इससे तो होता ही है, इससे 95% आपका अनुवाद बन जाएगा इससे, यानी बालक शब्द रूप से। लेकिन दोस्तों कारक सूत्र जो होता है 5% ऐसे अनुवाद होते हैं जिसमें कारक सूत्र लागू होता है, उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रथमा विभक्ति देखिए बालका, यानी दोस्तों प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा बालका, द्विवचन बालकौ और बहुवचन बालका। यानी कि दोस्तों बालक ने, यानी कि बालक ने जब रहे तो आप क्या लगाएंगे बालका, और बालकौ कब लगाएंगे जब 2 बालक रहे, और बालका कब लगाएंगे जब अनेक बालक रहे। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आखिर आप का प्रथम विभक्ति कब लगाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उसके बाद दोस्तों आप सभी का है, उसके बाद है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्या कर रहा है दोस्तों, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है बालकम, द्विवचन है बालकौ, बहुवचन है बालकान। यानी कि दोस्तों बालक को जब रहे, बालक को जब रहे, यहाँ दोस्तों बालक शब्द रूप चल रहा है, यानी बालक को रहे तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे। यानी कि दोस्तों जैसे देखिए कि राम बालक को मारता है, क्या करता है, राम जो है बालक को मारता है। यानी एक सेंटेंस अपने मन से ले लीजिए कि मान के चलिए रामू प्रिंस को मारता है। रामू किसको मारता है, तो प्रिंस को मारता है। तो प्रिंस को जब रहे, यानी कि दोस्तों जब को की बात रहे तो आप कम लगा दीजिएगा, यानी कि आपका हो जाएगा, यानी बालक का रूप यहाँ चल रहा है तो यानी को रहेगा तो बालकम हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। दोस्तों वहाँ नाम का बात था, लेकिन यहाँ पे समुदाय का बात हो रहा है, आपको याद रखना है। तो तृतीय विभक्ति आपका हो जाएगा, तृतीय विभक्ति आपका हो जाएगा दोस्तों तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा बालकेन, द्विवचन हो जाएगा बालकाभ्याम, बहुवचन हो जाएगा बालके। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो रहे होंगे, और दोस्तों आई होप कि आपको बालक शब्द रूप याद हो रहे होंगे, ज्ञात में रख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों में रटना नहीं, क्या करना है तो समझना है। तो दोस्तों आई होप कि आपके माइंड में सेट हो रहे होंगे। तो दोस्तों आगे है आपका चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति आप कब लगाएंगे, तो चतुर्थी विभक्ति क्या होता है, संप्रदान को, यानी को के लिए। जानते हैं दोस्तों चौथी विभक्ति क्या होती है, तो संप्रदान, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा चौथी विभक्ति यानी चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालकाय, द्विवचन बालकाभ्याम, बहुवचन बालकेभ्य। आई होप कि दोस्तों आपको बालक शब्द रूप याद हो रहा होगा, ज्ञात में, और मेरे कहने का यानी कि दोस्तों याद करने का मतलब है माइंड में सेट हो रहा होगा। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको रटना नहीं समझना है, यानी कि दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ का, उसे यदि हम माइंड में सेट कर ले, पढ़ने का सबसे सरल तरीका यही है कि कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर ले और किसी भी चीज़ को ट्रिक के वे से पढ़ ले। क्योंकि दोस्तों टॉपर जो होते हैं वो ट्रिकी से वे से पढ़ते हैं, तभी वो टॉपर बनते हैं। तो दोस्तों आई होप कि चतुर्थी विभक्ति आप समझ चुके होंगे। आते हैं पंचमी विभक्तियों की ओर। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि कहाँ से हम लगा रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी कि दोस्तों चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति यानी दोस्तों संप्रदान कारक, यानी बालक को या बालक के लिए जब बात रहे तो आप लगाएंगे बालकाय, और जब 2 बालकों के लिए या दो बालकों को बात रहेगा तो बालकाभ्याम, और बाल के भ्या कब लगाएंगे दोस्तों, तो अनेक बालक रहे तो आप लगाएंगे बालकाभ्या। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। और दोस्तों यदि आपके माइंड में सेट हो चुका होगा तो आप जरूर अनुवाद में मास्टर बन जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और दोस्तों संस्कृत में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, यहाँ तो बालक शब्द रूप है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे कारक सूत्र, प्रत्यय, उपसर्ग,
यानी कि दोस्तों इससे आपके परीक्षा में भर भर के नंबर आते हैं और बालक रूप से भी आते हैं। इसलिए दोस्तों आप ज़रूर इसे पढ़िए, माइंड में सेट करिए। तो दोस्तों पंचमी विभक्ति देखते हैं हमारा क्या है। पंचमी विभक्ति, पंचमी, आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे इसके यूजेस क्या हैं। यानी पंचमी विभक्ति अपादान यानी कि दोस्तों संप्रदान के लिए, अपादान से यानी जुदाई के, या जानते हैं दोस्तों कोई भी चीज़ किससे दूर हो रहा है तो हम क्या लगाते हैं, तो पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो दोस्तों पंचमी विभक्ति यानी कि दोस्तों बालक से जब रहे तो आप क्या लगाएंगे, बालकात या बालकाद, क्या लगाएंगे, बालकात या बालकाद। और जब दो बालक से रहे यानी कि दोस्तों से यानी से यहाँ है। यानी दोस्तों आप जैसे देखते होंगे कि राम बालक से आम लेता है, क्या, राम बालक से आम लेता है। यानी कि दोस्तों राम जो है बालक से लेता है तो आप लिख देंगे राम के बजाय रामः। अब बालक से जब रहे तो आप क्या लिखेंगे संस्कृत में अनुवाद यदि करेंगे तो दोस्तों वही बालक से जब रहे यानी कितने बालकों से, तो मान के चलिए एक बालक से ले, जब एक बालक से आम ले तो आप लिख दीजिएगा बालकात। जब दो बालक से आम ले तो बालकाभ्याम, बहु यानी बहुत सारे बालक से आम ले तो बालके भ्या, यानी राम बालक से आम लेता है। तो दोस्तों आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है, आप इसके अनुसार लगा सकते हैं। तो दोस्तों षष्ठी विभक्ति है आपका, षष्ठी विभक्ति एक वचन बालकस्य, द्विवचन बालकियो, बहुवचन बालका नाम। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। षष्ठी विभक्ति क्या होता है दोस्तों, तो संप्रदान कारक काके की रारे री। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। तो आते हैं सप्तमी विभक्ति की ओर। सप्तमी विभक्ति की ओर, सप्तमी विभक्ति एक वचन है बालके, द्विवचन है बालकियो, बहुवचन है बालकेशु। आई होप कि दोस्तों आप सप्तमी विभक्ति समझ चुके होंगे कि आखिर सप्तमी विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है। तो दोस्तों संबोधन में आपका दोस्तों यानी आपके विभक्ति कितने होते हैं संस्कृत में, तो 7 विभक्ति होते हैं। लेकिन दोस्तों आपका एक आता है क्या, तो संबोधन आता है। क्या आता है, संबोधन आता है। तो एक वचन हो जाएगा हे बालका, हे बालक का हो जाएगा हे बालक, हे, उसके बाद हे दो बालक, यानी जब दो बालक को संबोधन किया जाए तो हे बालकौ और हे बालकौ, हे अनेक बालकौ। यानी कि दोस्तों जब समुदाय, यानी कि दोस्तों आप समझिएगा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। हे अनेक बालकौ यानी जब अनेक बालकों को संबोधन किया जाए तो हम क्या लिखेंगे, हे बालका। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में आप बालक शब्द रूप जान चुके होंगे और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे यह भी समझ चुके होंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप इसी तरीके से हमसे जुड़ते रहिए और जुड़े रहिए और आप अच्छे अंक करें, आप अच्छा स्कोर करें, आप टॉपर बने, आप रैंकर बने। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को माइंड में सेट कीजिए, वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ यह जो यूट्यूब चैनल है एक सिद्धांत के साथ खुला है, यानी कि टू दी पीपुल, फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी आपकी सेवा के लिए यह यूट्यूब चैनल खुला हुआ है। यानी आप ही का चैनल है, आप ही को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों यदि किसी प्रकार का दिक्कत है आपको, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी विषय के, किसी भी टॉपिक के यानी आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पढ़े, बस यही हमारा मोटिव है, इसी मोटिव से हम पढ़ाते हैं। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आप पढ़िए, टॉपर बनिए, यही हम कामना करते हैं। और दोस्तों हमारा एक स्लोगन है, हमें रटना नहीं समझना है। और दोस्तों उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। यानी कि दोस्तों पढ़िए टॉपर की तरह, रैंकर की तरह, हम आपको सहयोग करेंगे, यह हमारा वादा है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।